मैया सम्मान को लेकर अपडेट है कि मैया सम्मान को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन महिलाओं को गलत तरीके से मैया सम्मान मिला है या शुरुआती दौर में मिलने के बाद अब भी जो महिलाएं ले रही हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी, उनके अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। ये जानकारी आ रही है और देखिए ये एक बड़ी बात है कि सरकार अब इस पर सख्ती दिखा रही है कि मैया सम्मान जो भी महिलाएं गलत तरीके से ले रही हैं, अगर अब भी वो एक एफिडेविट या अपनी तरफ से इस पैसे को लेने को लेकर अपना नाम नहीं कटवाती हैं तो उनके ऊपर अब कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है और उनका नाम काट दिया जाएगा और उन्हें अब पैसा नहीं मिलेगा। करिश्मा है हमारे साथ, हमारी सहयोगी। करिश्मा, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जानकारी आ रही है कि अब महिलाओं के नाम काटने का अभियान शुरू होगा। जी देखिए, अब महिलाओं के नाम काटने का जो अभियान है वो अब शुरू होगा और बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनका सूची से नाम हटा दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि जो भी महिलाएं फर्जी तरीके से सूची में शामिल हुई है और लगातार हर महीने पैसे सरकार जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है 2500 जो महिलाओं को सरकार भेज रही है, उन तमाम महिलाओं के अकाउंट में जरूर पैसे जा रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं के भी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं जो फर्जी तरीके से पैसे ले रही हैं। तो इन तमाम महिलाओं के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार की ओर से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम जो है उसे काट दिया जाएगा। चिन्हित कर लिया गया है उन तमाम महिलाओं के नाम को और उसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्द राज्य सरकार इस कदम को लेकर, कह सकते हैं ये फैसला जो है राज्य सरकार की ओर से लिया गया है, तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वो एक कदम आगे बढ़ाएगी और तमाम महिलाओं का नाम जो है उसे काट दिया जाएगा जो फर्जी तरीके से इसमें शामिल हुई है। आपने देखा होगा कई मर्तबा कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम सामने आ रहा था जो बिहार से है, जो वेस्ट बंगाल से है और कई ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग स्टेट से है, लेकिन झारखंड का जो योजना है उसका लाभ उठा रही है, यानी कि मैया सम्मान योजना का जो लाभ है वो महिला उठा रही है और ऐसे में राज्य सरकार की ओर से चिन्हित कर लिया गया है। देखिए, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि जिन महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं उन महिलाओं को इसी तरीके से आने वाले समय में भी पैसे दिए जाएंगे, लेकिन जब खबरें सामने आई कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर से है, जो अलग स्टेट से है, वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा रही है, उसके बाद सरकार की ओर से एक रूपरेखा तैयार की गई और उसके बाद पोर्टल के साथ साथ जो टोल फ्री नंबर है उसमें महिलाओं का जिस तरीके से कॉल आ रहा था और एक एक करके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे उस आधार पर सरकार ने पहले जांच शुरू की और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उन महिलाओं के अकाउंट से भी पैसे जो है उसे डेबिट किए जाएंगे, यानी कि सरकार की ओर से इन तमाम महिलाओं के अकाउंट से पैसे वापस लिए जाएंगे जितने महीने उनके अकाउंट में पैसे गए हैं। जो महिलाएं यहाँ की नहीं है, जो महिलाएं फर्जी तरीके से अपने अकाउंट में पैसे मंगा रही थी। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार इस दिशा में पहल करेगी और इसके साथ ही आपने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी ओर से शिकायतें जो है लगातार सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि उन महिलाओं के अकाउंट में कुछ महीनों तक पैसे आए हैं, कुछ महीनों तक राशि जो है वो आई है, लेकिन उसके बाद से उनके अकाउंट में पैसे जो है वो नहीं आ रहे। तो ऐसे में महिलाओं की ओर से कई सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। एक तो टोल फ्री नंबर काम नहीं कर रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, पोर्टल जो है उसे चालू नहीं किया गया है। लगातार ये खबरें भी सामने आ रही है कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश जो है वो की जा रही है और बहुत जल्द पोर्टल जो है उसे खोल दिया जाएगा ताकि जो महिलाएं शिकायत करना चाहती है उस पोर्टल में के माध्यम से शिकायत कर सकती है या फिर जो जानकारियां उन्हें प्राप्त करनी है उस पोर्टल से वो जानकारियां प्राप्त कर सकती है। दूसरा, जो टोल फ्री नंबर मैंने आपको शुरुआत में कहा, उस टोल फ्री नंबर में कई महिलाओं ने कहा है कि वहां पर कॉल नहीं जाता है, यानी कि उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि जो भी शिकायतें उनको करनी है या तो वो अंचल कार्यालय जाती है, वहां पर सवालों का जवाब नहीं मिलता है। उनका कहना है कि वो नजदीकी बैंक में भी जाती है पता करने के लिए, लेकिन वहां पर भी कर्मियों की ओर से उस तरीके की जानकारी नहीं दी जाती है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो काफी कह सकते हैं कंफ्यूजन में है कि आखिर उन्हें करना क्या है। अब इस बीच ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा, तो अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर सरकार की ओर से ये कदम कब उठाए जाएंगे और किस तरीके से महिलाओं का चिन्हित किया गया है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनका नाम पहले से काट दिया गया है, जबकि तमाम जो आहारता है वो पूरी कर रही है महिलाएं। तो देखने वाली बात होगी उदय कि आखिर किस तरीके से महिलाओं का नाम काटा जा रहा है, आखिर उन तमाम पैसों को कैसे सरकार वापस उनके अकाउंट से लेगी, ये देखने वाली बात होगी। और जिन जिन महिलाओं का नाम हटाया गया है आखिर वो महिलाएं कहां से है, आखिर किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। अगर वो डॉक्यूमेंट सबमिट की है, अगर 2-3 महीनों का जो सम्मान राशि उनके अकाउंट में आ रहा है, तो आखिर किस तरीके से चेक हुआ था, जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे वो कैसे जांच किए ताकि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर तमाम सवालों का जवाब
कैसे मिलता है। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने एक दिन पहले बैठक की थी और तमाम प्रखंड विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिया है, सभी बीडीओ को यह निर्देश दिया है कि सूची का सत्यापन करें और जो महिलाएं इस श्रेणी में नहीं आती है, जो उन मानकों पर खरा नहीं उतरती हैं, उनके नाम हटाए जाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है और दूसरे जिलों में कितनी जल्दी ये काम पूरा होता है और क्या इस पर रिएक्शन आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.